हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त शमशाद। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजी 5 टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके बहुत जल्द आप इंग्लिश बोल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। इंग्लिश बोलने के लिए भी 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन दोनों में से सबसे पहले आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू कन्वर्ट योर इंटरेस्ट into passion. Why I am saying this? Because if you have interest in English language, it is good you are able to speak English language. But only having interest, it is not enough for speaking English language. You have to convert your interest into passion. Passion means you must be crazy for English language. You should promise yourself to speak English language at any cost. फ्रेंड्स, आपने जाना कि इंग्लिश बोलने के लिए इंटरेस्ट का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट होने से इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। आप उस इंटरेस्ट को आप पैशन में कन्वर्ट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं उन 5 टिप्स के बारे में बात करने क्यों बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। उनमें से पहला ये है, मेमोराइज वर्ड्स मीनिंग्स व्हाट यू कैन। मतलब इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड का होना बहुत जरूरी है। आप अगर ग्रामर के बारे में या किसी और चीज के बारे में कितना भी जानते क्यों ना हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपको इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स मीनिंग का होना बहुत जरूरी है। और वर्ड्स मीनिंग कैसे आप याद कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आसान सोल्यूशन ये है कि आपके पास एंड्रॉयड फोन है, उसमें आप डिक्शनरी अपलोड कर सकते हैं और उसको चलते फिरते कहीं भी किसी भी बोर्ड पे कोई भी वर्ड देके उसको आप सर्च करके आप उसको ध्यान में रखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको वर्ड में कुछ लिख करके कॉपी पर रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वर्ड को याद कीजिए, वर्ड याद करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अब मेरा दूसरा टिप ये है, डू होमवर्क डेली व्हाट एवर आई विल टीच यू इन द फ्यूचर। कल जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा आप उसको डेली होमवर्क कीजिए। अब जरूर नहीं कि आप उसको नोटबुक पर होमवर्क करें, अब बस टाइम नहीं है तो आप चलते चलते आप 10, 12, 15 सेंटेंस आप उस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक आप कुछ बना सकते हैं और उसको अपने जहन में रख सकते हैं। और ये बहुत एक अच्छा तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे, स्ट्रक्चर को अपने जहन में सेट ही नहीं कर पाएंगे। आप कुछ देर तक समझेंगे और फिर वो आपके जहन से निकल जाएगा। तो स्ट्रक्चर को माइंड में सेट करने के लिए होमवर्क करना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही अहम टिप्स आई एम गोइंग टू टेल यू, प्रैक्टिस वेरी मच। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप बिना प्रैक्टिस किए इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इंग्लिश ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस शर्त है। यू कैन नेवर एवर स्पीक एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड इफ यू डोंट प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने का तरीका, प्रैक्टिस आप किसी भी तरह कर सकते हैं। आप चाहें तो रेगुलर बोल सकते हैं, या किसी दीवार वॉल से आप टॉक कर सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक को खुद चूज कर सकते हैं, या फिर खुद ही मनगढ़ंत किसी टॉपिक को सामने रख करके उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। और प्रैक्टिस यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। चौथा दोस्तों, स्पीक इन इंग्लिश whatever you know and understand। फ्रेंड्स, फ्यूचर में मेरा जो भी एपिसोड आएगा, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन जो भी आएगा, उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें से जो कुछ भी आपको समझ में आता है आप कंटिन्यू बोलिए। आप चलते फिरते अपने घर पे बोल दीजिए, आई एम गोइंग टू डू दैट, प्लीज गिव मी दैट थिंग्स। यू कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स एंड इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग यू कैन स्पीक, आई एम गोइंग टू डू दैट। यू कैन स्पीक दिस इजीली।
आप अपने दोस्तों से भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आप उसके बारे में सोचिए नहीं। आप बस ये सोचिए कि मुझे किसी भी तरह इंग्लिश बोलना है। शुरू में हर कोई हंसता है हर किसी पे, लेकिन जब बाद में वो अच्छा काम करता है तो वो इंसान खड़े होकर ताली बजाता है। तो आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, आप कंटिन्यू बोलते रहिए। कंटिन्यू स्पीकिंग मेक्स यू परफेक्ट। फ्रेंड्स, अब मेरा 5वां और आखिरी टिप ये है, फ्रेंड्स, वॉच इंग्लिश वीडियोस ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स। मैं वीडियो देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप हो सकता है आपसे सामने में कोई इंग्लिश ना बोलता हो या बोलना नहीं चाहता हो, तो आप इंग्लिश वीडियो देख करके आप ये समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आप सुन करके फिर आप बोल सकते हैं, खुद से आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी को सुन करके फिर बोलना, उसको जवाब देना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सुन करके बोलना और किसी से बातचीत करने के लिए वॉच इंग्लिश वीडियोस, और ये बहुत ही अहम है। आप YouTube पर सर्च करके किसी भी लेक्चरर्स, स्पीकर्स को, बेस्ट स्पीकर्स को आप सर्च करके सिर्फ 5 या 10 मिनट रेगुलर देखना है। अब अगर रेगुलर 5-10 मिनट वीडियो देखते हैं तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन आपको बहुत इरिटेशन महसूस हो, यू डोंट फील लाइक वॉचिंग लाइक दिस वीडियो। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ 5 दिन या 10 दिन कंटिन्यू ऐसा करते रहे तो आपको समझ में भी आने लगेगा और आप थोड़ा बहुत कैच भी करने लग जाएंगे और थोड़ा बहुत समझने भी लग जाएंगे, और वो वीडियो भी देखने में आपको दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ ही साथ, और बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए।